किसान भाइयों नमस्कार। अभी नाफेड के द्वारा जो प्याज हमारे किसान भाइयों से मंडियों से खरीदा जा रहा है, तो क्या उसको अभी लगातार बेचा जा रहा है या फिर स्टॉक किया जा रहा है? अभी साउथ में यानी भारत के दक्षिण में प्याज की बुवाई कितनी हुई है और आगे सावन के बाद प्याज भाव में धमाल होगा या नहीं? तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल मंडी भाव अपडेट में। आज है संडे और संडे को होता है संडे धमाल यानी कि रविवार धमाल। तो चलिए इस रविवार धमाल के वीडियो को करते हैं शुरू और लेते हैं आज का पहला सवाल सत्येंद्र कुमार सिंह जी का। करण भाई मैं बिहार से हूँ, नेपाल में कितना प्याज निर्यात होता है? सबसे पहले अभी भारत से नेपाल, बांग्लादेश, मलेशिया, वियतनाम, दुबई, श्रीलंका और अन्य देशों में भी भारतीय प्याज का निर्यात किया जा रहा है। लेकिन अभी नेपाल में इतनी बड़ी मात्रा में प्याज का निर्यात नहीं हो पा रहा। अभी रोजाना लगभग 7 से 8 गाड़ियां या फिर मैक्सिमम अधिकतम 10 गाड़ियां ही निर्यात हो रही हैं। क्योंकि अभी नेपाल सरकार ने हाल ही में कुछ ऐसा कदम उठाया जिसके चलते वहां पर जो भी नेपाल में व्यापारी भाइयों के द्वारा प्याज हो, अन्य सब्जियां हो, अन्य फल हो या कोई भी वस्तु हो जो बाहर से आयात की जा रही है, तो वहां पर उस पे 13% वैट कर लग रहा है। जिसके चलते नेपाल में व्यापारी भाइयों को, आयातक भाइयों को पहले के मुकाबले खर्चा ज्यादा आ रहा है और उनको वो चीज महंगी मिल रही है। इसीलिए पहले के मुकाबले अभी नेपाल में भारत से प्याज का निर्यात भी कम हुआ है। अगला सवाल देवी दास जी का, साउथ में बुआई चालू हुआ है कितना प्रतिशत? देखिए अभी साउथ में यानी भारत के दक्षिण में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल, इन राज्यों में और अन्य राज्यों में भी प्याज की बुआई चालू है। तो अभी जो हमारे किसान भाइयों से जानकारी मिल रही है, खास तौर पे कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की, जहां पर प्याज ज्यादा लगता है, तो इन दोनों राज्यों में कुल मिलाकर 35% से 40% तक प्याज की बुआई अभी हुई है। बाकी अगर हम एक मोटे तौर पर देखें, एक औसतन देखें, तो पूरे साउथ में अभी लगभग 40 से 45% प्याज की बुआई हो चुकी है। और आगे इसको लेकर जो भी अपडेट होगी वो भी आपको समय समय पर दी जाएगी। उसके लिए आप सभी किसान भाई अभी मंडी भाव अपडेट आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएं और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर करें। अगला कमेंट राम निवास जी का, ईद के हिसाब से तो आवक बढ़नी चाहिए लेकिन इसके उलट आवक कम हुई है। जी बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला, बारिश का लगातार होना, जिसके चलते हमारे किसान भाई अपने प्याज को लगातार नहीं निकाल पाए। दूसरा कारण, अभी हमारे मध्य प्रदेश में अधिकतर किसान भाई सोयाबीन की बोनी में व्यस्त हैं, जिसके चलते उन्होंने अभी अपने प्याज को नहीं निकाला। और तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि अभी हमारे किसान भाई अपने प्याज को नहीं बेच रहे, क्योंकि वो अपने प्याज को आगे के लिए स्टॉक कर रहे हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में अलग अलग स्थिति बन रही है। अभी मध्य प्रदेश की मंडियों में पहले के मुकाबले आवकें कम हुई हैं, लेकिन वहीं महाराष्ट्र में पहले के मुकाबले प्याज आवकें थोड़ी सी बढ़ी हैं या फिर सामान्य देखने को मिल रही हैं। अगला कमेंट कन्वर लाल जी का, भाई साहब आपने ही उस दिन बोला था कि ऑनलाइन प्याज नहीं मंगवाना, फिर आप ही ऐड बता रहे हो। मैं सभी कमेंट पढ़ने वाले भाइयों से निवेदन करता हूं कि कभी कोई ऑनलाइन प्याज मत मंगवाना। मैंने 10 किलो ऑनलाइन प्याज मंगवाया है, जिसमें 200 कुंटल सफेद प्याज निकला है। कोई भी किसान भाई मत मंगवाना, मत मंगवाना, मत मंगवाना ऑनलाइन। देखिए इनका कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आप प्याज का बीज ऑनलाइन मंगवा रहे हैं तो ऑनलाइन ना मंगवाए, क्योंकि वो खराब निकल जाता है। और इसमें कोई दो राय नहीं है, और मैंने भी आप सभी किसान भाइयों को समय समय पर यह बात कही है कि आप अगर ऑनलाइन बीज मंगवा रहे हैं तो काफी बातों का ध्यान रखें। अगर आपको भरोसा हो तभी आप उस बीज को मंगवाएं, अन्यथा बीज को ना मंगवाएं। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि करण भाई जब आप मना कर रहे हैं तो आप प्याज बीज की ऐड क्यों कर रहे हैं? देखिए आज हम पूरे दिन में अपने मोबाइल में, टीवी पर, अखबारों में और इसके अलावा सड़कों पर भी काफी सारी ऐड देखते हैं अलग अलग वस्तुओं की, अलग अलग चीजों की। लेकिन इसमें भी एक खास बात है, आज हमारी आम जनता जिन क्रिकेटर्स को अपना आदर्श मानती है, क्रिकेट का भगवान मानती है या क्रिकेट का हीरो मानती है, वो क्रिकेट प्लेयर और बड़े बड़े क्रिकेट प्लेयर आज गेम के नाम पर जुए की ऐड कर रहे हैं। दूसरा, आज जो हमारे कलाकार फिल्मों में काम कर रहे हैं
और हमारी आम जनता उनको अपना सबसे बड़ा हीरो मानती है। लेकिन उसके बावजूद भी आज वो पान मसाले के नाम पर गुटखे की और तम्बाकू की ऐड कर रहे हैं। और इनके अलावा पूरे दिन भर में हम कितनी ऐड रोजाना देखते हैं, उन ऐड में दिखाया कुछ और जाता है और हमें दिया कुछ और जाता है। तो इसीलिए मैं आप सभी किसान भाइयों को एक बार फिर से ये बात बोलना चाहूंगा, और पहले भी ये बात मैंने आप सभी किसान भाइयों को बोली थी कि मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल पर जितनी भी ऐड की जाती है, चाहे वो किसी से भी संबंधित हो, तो आप उस पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। आप सबसे पहले उनसे बात करें। अगर आपको वो चीज नहीं लेनी है, वो चीज नहीं खरीदनी, तो आप केवल उनसे जानकारी लीजिए और बस वहीं पर बात को खत्म कीजिए। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, ये सही है, हमें उस पर भरोसा है, तो बिल्कुल आप उनसे बात कीजिए। अब किसान भाइयों, यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता देता हूँ। जब भी कोई ऐड की जाती है तो उनसे पूरी डिटेल में बात की जाती है, और यहाँ तक कि जिन किसान भाइयों ने उनसे बीज खरीदा है, उन किसान भाइयों से भी मैंने खुद बात करी, और उसके बाद तब जाकर ऐड की जाती है। तो इसीलिए किसान भाइयों, आप किसी भी ऐड पर कभी भी आंख बंद करके भरोसा ना करें, चाहे वो मंडी भाव अपडेट पर की जा रही हो या फिर कहीं पर भी आपने वो ऐड क्यों ना देखी हो। अगला सवाल गिरवर सिंह राजपूत जी का, नाफेड प्याज को स्टॉक कर रहा है या रनिंग में बेच रहा है? देखिए, इस वर्ष अभी नाफेड और एनसीसीएफ, इन दो संस्थाओं के द्वारा प्याज को खरीदा जा रहा है। लेकिन एक सबसे अहम बात, इन दोनों संस्थाओं ने भी क्या किया है, जो हमारी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियां हैं, यानी किसान उत्पादक कंपनियां, उनको टेंडर दिए हैं। यानी कि अब उनके द्वारा इनके लिए प्याज को खरीदा जा रहा है। तो अभी तक जो नाफेड के कुछ अधिकारी हैं और साथ ही जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियां हैं, जो खुद नाफेड के लिए या फिर एनसीसीएफ के लिए प्याज को खरीद रहे हैं, उनके द्वारा यही बताया जा रहा है कि अभी पूरे प्याज को स्टॉक किया जा रहा है। अभी किसी तरह से भी नाफेड के प्याज को या एनसीसीएफ के प्याज को नहीं बेचा जा रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले महीनों में ये स्टॉक मंडियों में उतरना चालू होगा। लेकिन ये स्टॉक कब उतरेगा और इसका क्या असर पड़ेगा, उसकी बात अभी हम आगे वीडियो में करेंगे। अगला कमेंट सत्यनारायण मीना जी का, आप जब मना करते हो जब जरूर बढ़ता है ये। इनका कहने का मतलब है, जब मैं मना करता हूं कि प्याज भाव नहीं बढ़ेगा, तो उस समय जरूर बढ़ता है। तो ये तो अच्छी बात हुई ना, क्योंकि इस हिसाब से तो देखा जाए तो रोजाना सबको ये बोलना चाहिए कि प्याज भाव नहीं बढ़ेगा, तो फिर तो इस हिसाब से प्याज भाव रोजाना बढ़ेगा। देखिए, ऐसा नहीं होता। काफी सारी स्थितियों को देखा जाता है, काफी सारे कारणों को देखा जाता है, काफी किसान भाइयों से बात की जाती है, व्यापारी भाइयों से बात की जाती है, हमारे प्याज आयातक निर्यातक भाइयों से बात की जाती है, और यहाँ तक कि सरकार से, मंत्रालयों से क्या जानकारियां निकल कर आ रही हैं, उनके आधार पर आपको सभी बातें बताई जाती हैं। लेकिन हाँ, इन सब के बाद भी अगर प्याज भाव में एकदम से सुधार हो जाए, प्याज भाव में तेजी आ जाए या फिर कुछ गिरावट आ जाए, तो किसान भाइयों, उसका कारण कुछ और भी हो सकता है। अगला कमेंट ओपी मिश्रा जी का, बेंगलोर मंडी के एक दो सुपर प्याज का भाव बताने से भ्रामक प्रचार होता है। देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन उसके साथ आपको एक औसतन भाव भी बताया जाता है। अगर आप रोजाना पूरा वीडियो देख रहे हैं, तो उसमें आपको इंदौर मंडी के प्याज के भाव पूरे क्वालिटी अनुसार बताए जाते हैं, और बेंगलोर मंडी में भी प्याज किस भाव पे बिका, उसका आपको न्यूनतम से लेकर अधिकतम भाव बताया जाता है। तो उस हिसाब से आपको केवल एक दो लोट प्याज के भाव नहीं बताए जाते, आपको सभी के क्वालिटी अनुसार एवरेज भाव भी बताए जाते हैं। अगला कमेंट भूपा पटेल जी का, यस, हमारे गुजरात में 25% बढ़ाई होगी, जुलाई अगस्त में लाल प्याज की बुआई पक्का बढ़ेगी। किसान भाइयों, इन्होंने तो जानकारी दे दी है कि गुजरात में हो सकता है इस बार लाल प्याज की बुआई ज़्यादा देखने को मिले। बाकी आपके क्षेत्र में, यानी कि आप जहां से भी हैं, जिस भी राज्य से हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्या आपके गांव में इस बार लाल प्याज की बुआई बढ़ेगी या नहीं। लेकिन अभी तक मेरी कुछ किसान भाइयों से बात हुई है, जो आगे लाल प्याज लगाने की सोच रहे हैं, और उनके अनुसार इस वर्ष हो सकता है कि लाल प्याज की बुआई मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी बढ़े। और अब लेते हैं इस सप्ताह के हमारे सुपरस्टार किसान भाइयों के कमेंट। पहला कमेंट है मनीष जी का, करण भाई मेरा प्याज 17 रुपए किलो बिका, शाजापुर में बिका। दूसरा कमेंट है आभा पवार जी का, पिंपल गांव में आज ज्यादातर प्याज 17-18 बिके, मेरा प्याज 1651 रुपये बिका, एवरेज क्वालिटी का था, यानी आज से एक दिन पहले। अगला कमेंट है भूपेंद्र पटेल जी का, आज मेरा प्याज 16 रुपये बिका है, मैं मध्य प्रदेश से हूँ, यानी आज से एक दिन पहले।
अगला कमेंट है आकाश जी का, आज मेरा प्याज बदनावर मंडी में 14 रुपए बिका और टॉप भाव 1675 रुपए बिका आज, यानी एक दिन पहले। अगला कमेंट है मुकेश कुमार जी का, बिहार से हूँ, 19 रुपए बेची है। अगला कमेंट तुलसी राम चौहान जी का, मेरा पिंपल गांव आज 1730 रुपए बिका, यानी आज से 3 दिन पहले। अगला कमेंट है अमित कुमार जी का, पूरा प्याज बेच दिया हूँ 21 जून 2023 को, दर 762 रुपए पर 40 किलो, यानी आज से 4 दिन पहले। अगला कमेंट है अंकित पाटीदार जी का, आज मेरा प्याज यानी 4 दिन पहले रतलाम मंडी में 1305 रुपए बिका, 35 क्विंटल। और अंतिम कमेंट है मिस्टर परफेक्ट जी का, आज मेरा प्याज 9 रुपए प्रति किलो बिका घर से, यानी आज से 6 दिन पहले, गोल्टा गोल्टी मिक्स लेकिन बिना दागी, जिला राजगढ़। सबसे पहले मैं आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने ये अहम जानकारी हमारे किसान भाइयों के साथ साझा करी। अब किसान भाइयों, आप सभी के कमेंट आते हैं कि करण भाई, प्याज भाव में तो पहले के मुकाबले कोई सुधार नहीं हो रहा, कोई बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली है। तो यहाँ पर आपने देखा हमारे किसान भाइयों ने खुद जानकारी दी है कि उनका प्याज इस सप्ताह में 16 रुपए, 17 रुपए, 15 रुपए, 13 रुपए तक बिका है। तो अभी बताइए, आप पहले के मुकाबले प्याज भाव में तेजी है या नहीं? और हाँ किसान भाइयों, आपका प्याज अभी किस भाव पर बिक रहा है, आने वाले दिनों में किस भाव पर बिकेगा, उसकी जानकारी भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, ताकि हम अगले वीडियो में उसको ले सकें। अब लेते हैं अगला कमेंट। इनका नाम यहाँ पर मुझे समझ तो नहीं आया, लेकिन उन्होंने यहाँ पे कहा है कि सावन के बाद प्याज में धमाल मचेगा। देखिए किसान भाइयों, आप सभी के भी लगातार सवाल आ रहे हैं कि करण भाई, अगले 15 दिनों में प्याज के भाव क्या रहेंगे, अगले 10 दिन के बाद प्याज के भाव बढ़ेंगे या नहीं, राखी तक प्याज के भाव क्या रहेंगे, सावन के बाद क्या प्याज भाव में तेजी देखने को मिलेगी या नहीं। कुछ इस तरह के सवाल रोजाना देखने को मिलते हैं। अभी प्याज बाजार में प्याज को लेकर जो स्थिति बनी है, ये तेजी की तरफ इशारा करती है, क्योंकि किसान भाइयों, प्याज लगातार खराब हो रहा है और साथ ही महाराष्ट्र में भी लगातार प्याज मंडियों में आ रहा है। अब बात रही कि मध्य प्रदेश में भी मुझे लगता है जुलाई महीने से, यानी इस महीने से प्याज किसान भाई निकालना शुरू करेंगे और पहले के मुकाबले अधिक प्याज जुलाई महीने में निकलना शुरू होगा। अब यहाँ पर कुछ बातें हैं, जैसे कि बारिश, अगर बारिश लगातार हुई तो हो सकता है किसान भाई अपने प्याज को उस समय के लिए रोकें। लेकिन इसके अलावा एक अच्छी बात यह है कि प्याज निर्यात लगातार अन्य देशों में हो रहा है, जिसकी वजह से मांग काफी अच्छी अभी बनी हुई है। और बात रही यहाँ पर अभी घरेलू मांग की, तो घरेलू स्तर पर भी अभी प्याज को लेकर काफी अच्छी मांग है। बिक्री सेंटरों पर भी जितनी गाड़ियां रोजाना पहुंच रही हैं, वो गाड़ियां रोजाना वहां पर बिक रही हैं। पहले जितना बैलेंस बिक्री सेंटरों पर ज्यादा देखने को मिल रहा था, बॉर्डर पर जितना बैलेंस पहले बच रहा था, अब पहले की तुलना में वो काफी कम हो चुका है। और कई बिक्री सेंटरों पर जैसे दिल्ली आजादपुर, केशवपुर, और बात करें नोएडा, मुंबई, यहाँ पर रोजाना अभी लगभग सभी गाड़ियां बिक रही हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि प्याज में मांग अभी बन रही है। तो इसीलिए किसान भाइयों, अब सब कुछ निर्भर करेगा प्याज आवकों पर, कि प्याज आवकें मंडियों में कैसे देखने को मिलती हैं। क्या आने वाले दिनों में 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, या फिर सावन के बाद प्याज आवकें बढ़ती हैं या नहीं? अगर एकदम से प्याज आवकें बढ़ गई, तो हाँ, प्याज भाव पर उसका सीधा असर देखा जा सकता है। लेकिन किसान भाइयों, अगर हम धीरे धीरे करके अपने प्याज को थोड़ा थोड़ा करके बेचते रहें, अगर हमारे पास 1000 प्याज के कट्टे स्टॉक हैं, तो इसको निकालने में समय लगेगा। तो इसीलिए हमें ये करना चाहिए कि हर सप्ताह में, हर 10 दिन में अपने उस 1000 प्याज कट्टों में से कुछ ना कुछ प्याज निकालते रहना चाहिए, जिससे कि मंडियों में भी आवकें ज़्यादा ना बढ़ें और हमारा प्याज भी एक अच्छे भाव पर बिकता रहे। किसान भाइयों, एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूंगा। अभी प्याज बाजार में मांग अच्छी है, अगर हम सप्लाई को अपने कंट्रोल में रखेंगे, सप्लाई थोड़ी थोड़ी करके बाजार में लाते रहेंगे, यानी अपने प्याज को थोड़ा थोड़ा करके लाते रहेंगे, तो प्याज बाजार बहुत अच्छे तरीके से आगे चलेगा और प्याज भाव काफी अच्छा मिलेगा। तो प्याज आप किस तरह से बेचना चाहते हैं, किस तरह से रोकना चाहते हैं, आपने खुद अपनी योजनाएं बनाई होंगी। आप उस हिसाब से अपने प्याज को बेचते रहें, ताकि आपको किसी प्रकार का नुकसान ना हो। और केवल आप इन जानकारियों के आधार पर बिल्कुल भी अपने पूरे प्याज को एकदम से ना तो रोकें और ना तो एकदम से बेचें। अब लेते हैं अगला कमेंट। इनका नाम यहाँ पर समझ नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने काफी महत्वपूर्ण बात इस कमेंट में बोली है। करण भाई को मेरा राम राम, आपको भी राम राम। प्याज महाराष्ट्र, नासिक और एमपी, राजस्थान स्टॉक में रखा है,
जुलाई अगस्त किसानों ने प्याज निकाल देना चाहिए। 2 महीने में सितंबर में नाफेड का प्याज निकलना चालू हो जाता है। किसानों का 2 महीने में किसान का प्याज बहुत खराब हो जाएगा। हमारा किसान भाई ने हल्की क्वालिटी का प्याज बहुत स्टॉक, और किसान भाई बारिश लाल प्याज अपने हिसाब से ही कम लगाना चाहिए। 2 साल से 3 साल से बहुत घाटा लग रहा है सभी किसान भाइयों को, और यह सब अफवाह है कि प्याज 100 रुपए किलो बिक जाएगा। सब किसान भाइयों को गुमराह कर रहे हैं। देखिए, एक बात तो आपने बहुत अच्छी बोली है कि सभी ये बोल रहे हैं कि प्याज भाव 100 रुपये पहुंचेगा या प्याज भाव 80 रुपये तक बिकेगा। देखो, वो बिक सकता है, लेकिन इसकी गारंटी कोई भी आपको नहीं देगा। और किसान भाइयों देखिए, प्याज बाजार में तेजी आना और एकदम से प्याज 100 रुपये बिकना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। और जैसा अभी हमने बात करी, नाफेड का प्याज स्टॉक कब से निकलना चालू होगा, तो इन्होंने यहाँ पे जानकारी दी है कि 2 महीने में, यानी लगभग सितंबर महीने से नाफेड का प्याज मंडियों में आना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर किसान भाइयों देखो, अगले 2 महीने बाद जब नाफेड का प्याज भी मंडियों में आएगा, और हमने देखा है हर वर्ष नाफेड का प्याज स्टॉक जब जब मंडियों में आता है तो कहीं ना कहीं आवकें बढ़ती हैं। लेकिन एक बात और है, इस वर्ष मुझे ऐसा लगता है कि प्याज क्वालिटी का जो इशू है, जो एक प्रॉब्लम है, वो लगातार देखने को मिली है, और ये प्रॉब्लम नाफेड के साथ भी हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नाफेड ने जो भी प्याज अब की बार खरीदा है, उसमें काफ़ी ज़्यादा खराब भी हुआ है। तो इसीलिए जब नाफेड का प्याज स्टॉक मंडियों में आना शुरू होगा, तो ऐसा लगता है कहीं न कहीं नाफेड का प्याज ऊँचे भाव पर ही बिकेगा, और उस समय हो सकता है कि प्याज बाज़ार तेज़ देखने को भी मिले। ये सब बातें अभी जो स्थितियाँ बन रही हैं, उनको देखते हुए बताई जा रही हैं। बाकी आपके हिसाब से आपको क्या लगता है? आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और अब लेते हैं आज का अंतिम कमेंट राहुल पाटीदार जी का। मुझे आपकी ये बात बहुत पसंद है। मुझे क्या, सभी किसान भाई को आपकी ये बात पसंद होगी, क्योंकि आप अपनी बात दोनों पहलू में रखते हो, जिससे आपकी बात खराब ना हो और किसान भाई आपकी बात पर कोई कमेंट ना दे सके। भाई साहब, कोई भी टॉपिक हो, अपनी बात बिना हिचकिचाहट के एक पहलू में रखा करो। सिर्फ ये बात किसानों को बताया करो कि प्याज का फ्यूचर कैसा रहेगा। कभी आपके वीडियो में सुनने को मिलता है कि प्याज भाव में रॉकेट तेजी 2 दिन होते हैं, उसके बाद सुनने में आता है कि प्याज भाव में सुधार मुश्किल। आप भाई साहब, आप ही बताओ कि किसान किस बात पर विश्वास करे। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन मेरी एक बात को काफी ध्यानपूर्वक सुने। अभी हमने पिछले सप्ताह बात करी थी कि प्याज भाव में तेजी बन सकती है क्योंकि आवकें कम हुई हैं, और बिल्कुल प्याज भाव में तेजी बनी है। लेकिन अभी कल या परसों ही सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। किसको लेकर? टमाटर को लेकर। टमाटर के भाव 80 रुपए 100 रुपए तक पहुंच गए हैं, जिसको लेकर अब हमारी केंद्र सरकार ने एक ही दिन के अंदर एक योजना सी चला दी है, एक चैलेंज दिया है हमारी आम जनता को। उन्होंने कहा है कि आप ये बताइए कि टमाटर के भाव को कैसे कम किया जाए। अब ये बताइए मुझे, अभी एक दिन के अंदर सरकार ने ये कदम उठा दिया, तो क्या किसी को मालूम था कि एक दिन में सरकार इतना बड़ा कदम उठा लेगी? और आगे कुछ इसी तरह की स्थिति अगर प्याज में भी बन जाएगी, तो सरकार की नज़र प्याज पर भी पड़ेगी। और एक ही दिन में अगर सरकार ने कोई ऐसा कदम उठा लिया जिसके चलते प्याज भाव में एकदम से गिरावट आ गई, तो उसमें किसान भाइयों, ना तो मैं कुछ कर पाऊंगा और ना आप कुछ कर पाएंगे। और यहाँ तक कि जो बड़े बड़े हमारे व्यापारी भाई हैं, जो बड़े बड़े प्याज विशेषज्ञ हैं, वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबके हिसाब से बाजार में तेजी है, और अभी भी सब यही कह रहे हैं कि बाजार में तेजी बन सकती है और तेजी बनेगी। लेकिन आगे क्या कुछ कदम सरकार के द्वारा प्लान किए जा रहे हैं, क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, वो कोई भी नहीं जानता। और हाँ, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आप किसी पहाड़ वाले रास्ते पर या फिर कुछ ऐसे रास्ते पर जा रहे हैं जहां पर एक तरफ तो आपके पहाड़ है और दूसरी तरफ खाई है, तो क्या आप दोनों बातों को ध्यान में रखेंगे, या केवल आप यही ध्यान रखेंगे कि बस मेरे साथ में तो पहाड़ है, मुझे किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है? तो इसीलिए जब हम बात करते हैं कि प्याज भाव बढ़ेंगे, तो साथ ही हमें ये भी सावधानी रखनी चाहिए कि प्याज भाव गिर भी सकते हैं। अगर कोई बाजार ऊपर जा रहा है तो बाजार नीचे आ भी सकता है। तो हमें किस तरह से अपने प्याज को बेचना चाहिए, इसीलिए आपको दोनों बातें बताई जाती हैं। बाकी आप उन जानकारियों को अपने हिसाब से कैसे लेते हैं, किस तरह से आप उसको लागू करते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर होगा। और हमारे अन्य सभी किसान भाई इस बात को लेकर क्या कहना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए।
और अब वीडियो के अंत में हम बात करें आज 2 जुलाई तक बांग्लादेश में जाने के लिए गोसडांगा बॉर्डर पर लगभग 90 से 100 प्याज के ट्रक पहुंचे हैं। आज से केवल गोसडांगा बॉर्डर खुल गया है, बाकी मेहंदीपुर बॉर्डर और हिल्ली बॉर्डर कल खुल जाएंगे। तो कुल मिलाकर सभी बांग्लादेश बॉर्डर पूरी तरह से कल सोमवार से खुल जाएंगे। और हाँ, कल सोमवार से लगभग सभी बांग्लादेश बॉर्डर से बांग्लादेश में भारतीय प्याज एक बार फिर से जाना शुरू हो जाएगा और इसकी रिपोर्ट आपको रोजाना वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो चलिए वीडियो को करते हैं समाप्त। आज के इस वीडियो में दी गई सभी जानकारियां और आज का ये पूरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी शिकायत हो, कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर आपकी कोई भी राय हो या आप कोई सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी और आज का ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया, एक लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के साथ वीडियो को शेयर करें। और हाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें, जहां पर मंडी भाव अपडेट ग्रुप के लिंक दिए गए हैं, जो आप सभी किसान भाइयों के लिए बिल्कुल मुफ्त हैं। और आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान, जय किसान।